और सत्ता में अब बात करते हैं चीन के डबल गेम की। आज से 2 दिन बाद एलएसी विवाद पर भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग होगी। लेकिन सवाल है, क्या चीन के लिए यह मीटिंग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? क्योंकि फिर चीन की नीति और नीयत दोनों एक्सपोज हो गई हैं। बातचीत से पहले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग एलएसी के करीब पहुंचे, वो भी गुपचुप तरीके से। क्या है चीन की साजिश की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बातचीत का दिखावा, एलएसी पर चीन का छलावा। लालची लाल सुल्तान क्या चाहता है? भारत के साथ ड्रैगन डबल गेम क्यों खेल रहा है? एलएसी पर विस्तारवाद के बाद शाह का अगला प्लान क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जो गुस्ताख चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के अचानक एलएसी के गुपचुप दौरे से उठ रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो जंगी जुनून वाले जिनपिंग की नीयत को लेकर उठ रहे हैं। जिनपिंग कंट्री की चाल की क्रोनोलॉजी समझिए। करीब 48 घंटे बाद भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत होनी है। इस मीटिंग से 5 दिन पहले यानी 12 और 13 जुलाई को चीन के राष्ट्रपति एलएसी के पास शिनजियांग के दौरे पर गए। 2 दिनों तक जिनपिंग के दौरे की खबर को दुनिया से छिपा कर रखा गया। दगाबाजी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम चीन पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि हर बार बातचीत के नाम पर चीन ने छल किया है। तो क्या इस बार भी चीन की तैयारी कुछ ऐसी ही है? क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्योंकि चीन के राष्ट्रपति जिस जगह के गुपचुप दौरे पर गए, वहीं पिछले कई दिनों से रेड आर्मी वॉर ड्रिल के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश कर रही है। खाली मैदान में गोले बरसाती तोपें, घातक हथियारों से पल भर में टारगेट को ध्वस्त करते जिनपिंग के जवान, ताकतवर विनाशक टैंकों से बारूद बरसाती चीन की सेना, रॉकेट अटैक से तबाही मचाने की प्रैक्टिस करती रेड आर्मी। ये तमाम तस्वीरें चीन की जंगी नीयत को बेनकाब कर रही हैं। हो सकता है चीन की वॉर ड्रिल रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा हो सकता है जिनपिंग का दौरा सामान्य हो। लेकिन एलएसी विवाद पर बातचीत से ठीक पहले क्यों जिनपिंग के दौरे को चीन ने 2 दिन तक क्यों छिपाया? अचानक भारत बॉर्डर के करीब जाने के पीछे प्रपंच तो नहीं है। चीन पर सवाल उठने की वजह है विस्तारी मुखिया के मुखपत्र का झूठ। ग्लोबल टाइम्स ने जिनपिंग के शिनजियांग दौरे की जो डिटेल दुनिया के सामने रखी, वो न सिर्फ अधूरी थी बल्कि गलत भी थी। शिनजियांग की राजधानी में यूनिवर्सिटी जाने का वीडियो रिलीज किया गया। जिनपिंग के शिनजियांग के एक ट्रेड जोन में जाने की पुष्टि की गई, लेकिन एलएसी के करीब जाने की जानकारी जानबूझकर छिपाई गई। फिलहाल एलएसी पर भारत के जवान चीन के हर चाल का माकूल जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं। राफेल और सुखोई 30 विमान अलर्ट मोड पर हैं। 50,000 से ज्यादा सैनिक पूर्वी लद्दाख में गिद्ध की तरह नजर गड़ाए गुस्ताख चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तो जिस शिनजियांग के दौरे पर जिनपिंग गए और जहां पीएलए की वॉर एक्सरसाइज हो रही है, वो सैन्य रूप से कितनी अहम है, अब ये भी समझ लीजिए। क्या है शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होना चाहिए और ये हम आपको अब थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। 1950 में शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट XJMD स्थापित किया गया। पूर्वी लद्दाख के करीब एलएसी पर ऑपरेशन के लिए ये जिम्मेदार है। 6th हाईलैंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन यहाँ पर है। 4th हाईलैंड मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन भी यहाँ पर है। शिनजियांग स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड यहाँ पर है। काशगर इंजीनियर रेजिमेंट, दक्षिण शिनजियांग कम्युनिकेशंस रेजिमेंट, इसके अलावा 363 बॉर्डर रेजिमेंट, ये सब यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन के खिलाफ एलएसी का पूरा इंतजाम चीन ने अपना किया हुआ है। हिंदुस्तान का लेह एयरबेस एक्टिव कर दिया गया है। इसको लेकर के राफेल और सुखोई 30 विमानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 50,000 से भी ज्यादा सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिए गए। एलएसी के करीब रूस का S-400 का मजबूत कवच, भारत ने HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। अपग्रेडेड L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की भी तैनाती कर दी गई है। आधुनिक K-9 वज्र टैंक भी एलएसी पर मुस्तैद हैं। इसके अलावा अल्ट्रा लाइट टोड
हॉवित्जर और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर दिए गए हैं।